कल का दिन दोनों ही माँओं ने अपने अपने तरफ से सारे पक्ष रखे। इधर से माता जी ने यानी कि असुरा माता जी ने अपनी तरफ से हर गंदगी कर ली जो भी वो कर सकती हैं जैसी उनकी आदत है। और उधर से उन्होंने यानी कि स्वैगी की मम्मा ने पूरा जवाब अच्छे से दिया। लप्पू ने भी इंटरनेशनल जीजा को अच्छे से सबक दिया। जो हम आज से 4 दिन पहले सबक दे चुके थे इंटरनेशनल जीजा को, वो आज लप्पू ने अपने वीडियो के थ्रू दिया। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं दोनों माँओं ने जो जो कांड किए हैं कल, और उसको पूरा समराइज़ करके जवाब के साथ मैं आपको बना के लाई हूँ। और ध्यान से देखिएगा और अंत तक रहिएगा। और जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो वहाँ से पहले असुरा जी का एक वीडियो आता है और वो कहती हैं कि 8 तारीख से मतलब 9 दिन से तुम नंगा नाच कर रही हो। स्वैगी की मम्मा को कहती है कि तुम नंगा नाच कर रही हो और तुमको भाड़े का टट्टू बनाकर यहाँ लाया गया है। और तुम किसके लिए लड़ रही हो, किसके लिए लड़ रही हो? अगर तुम उसकी असलियत जान गई ना तो तुम भी पछताओगी। जाओ पहले उसके गांव में जाके पता करो। ये किसकी बात हो रही है? अड़े बाबा की, कि अड़े बाबा के गांव में जाओ, उसके ननिहाल, उसके ददिहाल में जाओ और पता करो कि वो कैसी लड़की है, क्यों उन सब लोगों ने उसका हाथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरा सवाल माता जी से ये है कि माता जी, अगर आपको पता था कि वो इतनी ख़राब लड़की है और उसके ददिहाल ननिहाल सब ने उसे छोड़ दिया है, तो आपने उसे क्यों अपनाया था? आपने क्यों किया था उसका कन्यादान? आपने क्यों कराई थी उसकी शादी? अगर आपको पता था कि वो कैरेक्टरलेस है तो आपने तभी उसके ससुराल वालों को जाकर क्यों नहीं बता दिया था उसके कैरेक्टर के बारे में? अब कन्यादान करने के बाद उसकी शादी तुड़वाने की धमकी क्यों दे रही हैं? आपको जब पता था कि वो इतनी ख़राब लड़की है तो फिर आपने उसे अपनी बेटी क्यों बनाया? आपको मज़ा आ रहा था, या फिर आपके पास उस वक्त वो कंटेंट था और इस वक्त ये कंटेंट है? बेसिकली मामला सिर्फ कंटेंट का है। उधर से वो भी जवाब देती हैं, स्वैगी की मम्मा भी इस बारे में जवाब देने आती हैं कि भाई अगर मुझे कोई ये कह रहा है कि ये पूरी लड़ाई मैंने शुरू करी है और मैंने पोकिंग की है, जो कि माता जी अपने ब्लॉग में कह भी रही हैं असुरा कि उस दिन से तुम हमें पोक कर रही हो, तो उसी का जवाब देने के लिए स्वैगी की मम्मा कहती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हम पोक कर रहे हैं तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। आपका बेटा थाईलैंड से बैठ के हमें पोक कर रहा था कि सारे दुश्मनों को बुलाया है और धरती पे, पावन सिवान की पावन धरती पे आज उन लोगों का कदम आ रखा है तो वो मेरी वजह से रखा है और मैं ही मतलब वो हूँ, सब लोग मेरी बारे में बात कर रहे हैं और मेरे दुश्मनों को बुलाया गया है। इस तरह की बातें वो वहाँ से कर रहे थे। और तभी वहाँ से उनकी बहुरानी यानी कि लपिया भी कहती है कि कौन है ये लोग, मैं तो इन्हें जानती ही नहीं, कौन है ये लोग? जब वो ये कहती है कि कौन है ये लोग, मैं इन्हें जानती नहीं, इन्हें फेमस करने के लिए मैं इनके बारे में बात नहीं करूँगी, जब ये सारी बातें वो वहाँ से कहती है, तो फिर स्वैगी की मम्मा जो है एक वीडियो बनाती हैं, शॉर्ट वीडियो, और उसमें बताती हैं कि कैसे लपिया ने कॉल किया था और कैसे मतलब ट्रोल करने के लिए कहा था, रोस्ट करने के लिए कहा था उनके पति को, और कैसे ये कहा था कि भाई मेरा पति कैसा कैसा मतलब व्यवहार करता है मेरे साथ, ये पूरा बताया था। तो ये सारी बातें वो तब बताती हैं जब लप्पू लप्पी बदतमीज़ी करते हैं। और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट है, हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम फैक्ट चेक पे बात कर रहे हैं। तो ये फैक्ट है कि सारी कलेश वहीं से शुरू हुई है। उन्होंने ही पोकिंग की है, उनकी बेटी यानी असुरा माता की बिटिया रानी और असुरा माता के बेटों ने ही, सॉरी बड़े बेटे ने, ये पूरी पोकिंग स्टार्ट की है। यही वो बता रही हैं अपने वीडियो में। और वो कोई बदतमीज़ी कुछ भी नहीं कह रही, वो बस ये कह रही हैं कि भाई आपके लड़के को जो भी उसने बदतमीज़ी की है मेरे नाम को लेके, जो उनके जो कुछ गुलाम लोग जो साथ में घूम रहे थे उन लोगों ने जो गलत वर्ड्स यूज़ किए हैं इनके नाम के साथ, बेसिकली वो लड़ रही हैं अपने नाम के साथ। जो गलत बोला गया है, मुझे गालियाँ दी गई हैं, अभी उसे वर्ड्स बोले गए हैं, उसके लिए आपके बेटे को मुझे आके सॉरी बोलना पड़ेगा। जब वो मुझे सॉरी बोलेंगे तभी मैं शांत होंगी और तभी मैं सबूत भी रखूँगी। ये बात उन्होंने बोला है। यहाँ पर उन्होंने सबूतों की बात इसलिए की है क्योंकि असुरा जी ने अपने वीडियो में कहा है कि अगर दम है तो मेरी बहू कैरेक्टरलेस है, इसके सबूत रखो। तो वो कह रही हैं, वो पहले भी कह चुकी हैं, स्वैगी जी पहले भी एक लाइव में आके कह चुके हैं
कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उनकी बहू कैरेक्टरलेस है। उन्होंने बस ये कहा कि हाँ वो हमसे बात करती थी, वो हमें जानती थी, बस इतना ही कहा है। ये कैरेक्टरलेस वाले वर्ड्स तो इन्हीं के घर से आ रहे हैं, लपिया के ससुराल से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे दूसरे पॉइंट पे आते हैं। फिर असुरा माता जी धमकी देती हैं। धमकी देती हैं किसे? धमकी वो स्वैगी की मम्मी को नहीं देती हैं, वो धमकी देती हैं अड़े बाबा को कि भाई तुम्हारा अगर तुम अभी भी चुप नहीं हुई और अगर तुमने स्वैगी की मम्मा को भी चुप नहीं कराया तो फिर हम तुम्हारे सारी चीज़ों को सबूत के साथ मैं लाऊंगी। तो ये क्या है? ये कैसी माँ है? क्या ये सौतेली माँ से भी बुरी है? ये वो माँ है जिसने कभी उस लड़की को अपनाया था, उसके दुख को समझा था, उसका कन्यादान किया था, उसकी शादी कराई थी, उसकी माँ बाप बने थे। वही लोग आज उसका घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं। खैर किसी के उजाड़ने से किसी का घर उजड़ता नहीं, लेकिन अपने मुंह से ऐसी धमकी वाली बातें ये निकाल रही हैं तो ये सबूत दे रही हैं कि जो इनका बेटा, बड़ा बेटा जो धमकियाँ देता फिरता है ना सबको कि ये कर दो नहीं तो ये कर दूंगा, वो कर दो नहीं तो वो कर दूंगा, जो दीदी के टाइम से चला आ रहा है धमकियों वाला सारा मामला, चाहे वो पेठू जी का मामला हो चाहे वो दीदी का मामला हो, ये सारा सीखा है लप्पू ने अपनी माँ से ही। तो ये पूरा खानदान धमकी देता है, और धमकी देने वाले कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सुरा माता जी कहती हैं कि आज से ये लड़ाई शुरू हुई। भाई उन्होंने आज शंखनाद बजा दिया है, आज से ये लड़ाई शुरू हुई और उन्होंने टास्क दे दिया है स्वैगी की मम्मा को। अच्छा ये टास्क क्यों दिया है? इसलिए दिया है शायद क्योंकि ये जो लुलिया फुलिया वाले गाने पे पूरे 20-25 रील्स आ गए हैं। हाँ यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई सारे सारे वफ़ादारों ने लुलिया वाले पे डांस कर दिया है। मैंने तो, आप लोग भी जाकर देखिएगा, मैंने तो वो जो बिट्टो रानी का भाई है ना उसकी बीवी को भी इस पे डांस करते हुए देखा, और इतनी गंदी लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी, बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, डांसर डैश डांसर बी डांसर जैसी लग रही थी। आप लोग भी जाकर देखिएगा वो रील, फिर बताइएगा कल मुझे कमेंट में, सॉरी आज मुझे कमेंट में कि कैसा लगा, है ना, और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा ये देखिए, तो उस पर सब ने रील बना ली, ठीक है। अब जिसने इस पर रील नहीं बनाई वो लोग कौन हो गए? गद्दार। और जिसने इस पे रील बनाई वो लोग हो गए वफ़ादार। तो ये कुछ मामला चल रहा था, तो इसीलिए स्वैगी की मम्मा ने कम्युनिटी छापी थी कि आप लोग सब जो ये गाने पे डांस कर रहे हो, लुलिया वुलिया गाने पे, तो ये टास्क मैंने आप लोगों को दिया था, अच्छे से किया, अगर अच्छे से नहीं करोगे तो फिर मुझे बताना, मैं इन लोगों को ठीक करूँगी। तो यहीं से ये उल्टा बोलने के लिए ये आ गई कि मैं तुमको एक टास्क देती हूँ, अगर तुम सच्ची राजपूत हो, मतलब फिर कास्टिज़म क्यों करते हैं ये लोग, कास्टिज़म रेसिज़म क्यों करते हैं ये सब कुछ। खैर उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम असली राजपूत हो तो मेरे बराबर जैसे बाल करके दिखाओ। रियली इसका क्या मतलब था? कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि मेरा मुंह देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे बाल कितने लंबे हैं, तुम कितनी बदसूरत हो, तुम्हारे बाल कैसे हैं। तो मतलब आप क्या कर रही हैं? आप वो कर रही हैं जिसके लिए आप दुनिया को चिल्लाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके बेटे को मत कहो, आपकी बेटी को मत कहो, वही सारी चीज़ें आप किसी और के साथ कर रही हैं। तो अब आप कैसे कह पाएंगी कि मैं किसी को काला मत कहो, किसी को ये मत कहो, किसी के मुंह को मत कहो। जब आपकी बेटी को कहते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन यही सारी चीज़ें जब आप करते हैं, कास्टिज़म रेसिज़म, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का ये टास्क देती हैं जो कि बिल्कुल मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा भाई कि ये क्या टास्क दे रही हैं। आगे बहुत मज़ेदार बात आने वाली है, बने रहिएगा। थोड़ा सा ये वीडियो आज बड़ा होने वाला है। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूँगी कि ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसके 2 घंटे बाद फिर से एक वीडियो आता है और उसमें ये कहती हैं कि तुम पहले ध्यान दो अपने टास्क पर, और यहाँ पर वो अपना टास्क बदल देती हैं। यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम्हें हमने नाचने का टास्क दिया था तो तुम नाचो, नाची नहीं तुम। पर माता जी आपने तो थोड़ी देर पहले बाल बड़े करने का टास्क दिया था, दूसरे वीडियो में आप नाचने का टास्क दे रही हैं। फिर यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो जो इनकी पीआर टीम अभी आई थी ना बर्थडे पार्टी में, उसको इन्होंने 3 दिन यानी कि 3 दफ़ा यानी कि 9 बार जो खाना खिलाया था उसके बारे में बोल दिया माता जी ने। असुरा माता जी ने बोल दिया कि पीआर टीम हमने तुम्हें इतना खिलाया है, तुम हमारे से वफादारी निभाओ और लुलिया लुलिया करो। और वो लोग कर भी रहे हैं। और बेटे ने अपने चैनल पर बोल दिया कि जो लुलिया लुलिया नहीं कर रहा है, यानी इंटरनेशनल जीजा का अभी तक व्लॉग नहीं आया है, अभी तक रील भी नहीं आई है लुलिया के ऊपर, तो तुम अब 2 नाव पे सवार होके नहीं चल सकते। अब फैसला करो, आर या
पार। उधर से आशिद ने भी अपना वीडियो बनाकर बोला है कि मैं अड़े बाबा से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहता, मैं अड़े बाबा को कुछ नहीं कहना चाहता, उसका भाई मेरा दोस्त था और पता नहीं क्या क्या बता रहा था कि उसकी डेथ हुई थी तब मैंने ब्लॉक कर रखा था, हमारी लड़ाई चल रही थी, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया। किसी को समझ आया हो तो प्लीज़ बताना, मुझे नहीं समझ आया। और वहाँ पर उसने ये भी कहा कि भाई अरे बाबा थोड़ा घमंड कम करो, घमंड नीचे करो, मुँह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं जाती, वो हमेशा रहती है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आशिद मियाँ, लेकिन एक बात तुम भूल गए कि मुँह से निकली बात हर किसी की रह जाती है, सिर्फ अरे बाबा की नहीं। चलिए खैर, तुमसे क्या ही उम्मीद करें, तुमने तो उनका नमक खाया है और खड़े होकर वीडियो भी जहाँ से बना रहे हो हमें पता है वो क्या है और कहाँ खड़े हो तुम। खैर आगे बात करते हैं माता जी की, असुरा माता की। तो असुरा माता कहती हैं कि हम तुम्हें 10 पत्तल खिला देंगे तो तुम हमारे लिए नाचने लगोगी। तो 10 पत्तल जो तुम्हारे यहाँ खा के गए हैं असुरा माता, वो लोग तुम्हारे लिए ही नाच रहे हैं ना, यही बता रही हो ना। फिर ये माता जी खूब ज़ोर ज़ोर के बिल्कुल असुरा की तरह हंस देती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है ये नाम बिल्कुल सही पड़ा है इनके लिए। उसी तरह से इनकी हंसी कंट्रोल में ही नहीं आ रही, क्योंकि इनके हाथ एक ऐसा कंटेंट लगा है जो जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि अभी तक जो भी कंटेंट वाले लोग थे वो एक तरफ से चुप हो जाते थे, क्योंकि नंगे से तो भगवान भी डरता है, लेकिन यहाँ पर बराबरी की लड़ाई है, तो इसीलिए इनकी हंसी रुक ही नहीं रही है कि भाई इस बार तो बहुत मज़ा आने वाला है, इस बार तो सब्सक्राइबर भी बढ़ने वाले हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, हमारे चैनल पर ग्रो आ गया है, ग्लो आ गया है कि ग्रो हो रहा है, पता नहीं क्या कह रही थी। खैर माता जी फिर कहती हैं, असुरा माता जी, कि गाइस गाइस ऐसे करके मजाक उड़ाती हैं स्वैगी की मम्मा का। तो माता जी आपके चैनल पर आप भी तो ऐसे ही बोलती हैं, हेलो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, आप भी तो ऐसी ही बात करती हैं माता जी, फिर आप दूसरे पे क्यों हंस रही हैं? और पूछती हैं कि आप लोग ही बताइए कि ये पोकिंग कहाँ से शुरू हुई है। माता जी आपको अच्छे से पता है ये पोकिंग कहाँ से शुरू हुई है, और कितनी बार बताएं कि ये पोकिंग आपके बेटे ने शुरू की है थाईलैंड में बैठ के और आपकी बिटिया ने शुरू की है बेंगलोर में बैठ के। ये कहती हैं क्योंकि उधर से स्वैगी की मम्मा ने कहा था कि सॉरी बोलना पड़ेगा आपके बेटे को, और आपके बेटा जो भी कुकुर जैसा मुंह है, काला है, जो भी बोला उन्होंने, भाई कैसे रोक सकते हैं, इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है तो क्या ही बोले। खैर किसी को गाली देना और किसी के चेहरे पे आना, किसी के फेस, किसी की बॉडी शेमिंग करना इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी। लेकिन बाकी चीज़ें उनकी ठीक ठाक ही थी, पर यहाँ से इन्होंने जवाब में दिया कि अपना मुँह देखा है जो मेरा बेटा तुम्हें सॉरी बोलेगा। यहीं पे असुरा जी गलत हैं, यहीं पे माता जी गलत हो जाती हैं। वो हमेशा अपने बेटे की गलत बातों को डिफेंड करने आ जाती हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी है कि एक लड़के को जेल हो गई थी, जब फांसी हो रही थी तो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है, और जब उसकी माँ आती है उसके पास तो वो उसका ज़ोर से कान काट लेता है, कान में कुछ बोलने के लिए पास में जाता है और ज़ोर से कान काट लेता है। तो पुलिस वाले पकड़ने आते हैं कि छोड़ दो लग जाएगी, तो वो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने ही मुझे चोर बनाया। तो वो माँ भी रोने लगती है कि मैंने कब कहा चोरी करने के लिए। तो उसने कहा कि जब मैं पहली बार स्कूल में बच्चे का रबड़ चुरा के लाया था, पेंसिल चुरा के लाया था, तब तूने कहा था रख ले अच्छी है, तूने मुझे वापस करने को नहीं कहा था, तूने मुझे डांटा मारा नहीं था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ पर असुरा माता जी की यही गलती है, वो अपने लड़के की हर गलती को छुपाती रहती हैं, डिफेंड करती रहती हैं। फिर वो ये भी कहती हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इनकी बहुएं ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली हैं, इनकी बहुएं नाच रही हैं गंदे गंदे गाने पे, अश्लील हरकतें कर रही हैं सब लोगों के सामने, सास ससुर के सामने, इस तरह की बातों का जवाब वो दे रही हैं कि भाई तेरे बेटे भी नाच रहे हैं, तेरे बेटे भी मतलब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, नाचते हैं, उनका प्रोफेशन भी नाचना है। पर माता जी समझना पड़ेगा कि बहुएं यानी घर की इज्जत, और लड़कों की बात अलग होती है भाई। वही जो घर में पर्दा करके रहती हैं, है ना, सिर ढक के पूजा कर रही हैं, सिर ढक के वहाँ पे सफाई भी कर रही हैं, तो सिर ढक के सास ससुर के सामने कर रही हैं, और वहाँ पे नंगा नाच कर रही थी गंदे गानों पे, वल्गर गानों पे, ये बात हो रही थी। ये बात नहीं हो रही थी कि वो नाच रहे हैं कि नहीं नाच रहे। ये भी कहती हैं कि कोई अच्छा राजपूत तुम्हारे घर शादी नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी अनब्याही बैठी है, तुम्हारे दोनों बच्चे अनब्याही बैठे, तो भाई हमें नहीं पता, इस बारे में हमें नहीं पता, और ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें उसमें पढ़ना भी नहीं है। उन लोगों ने अगर वाईटी पे ये सब कुछ बेचा होगा,
अगर देखा होगा हम तो ढूंढेंगे, अगर बेचा होगा तो हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें वाईटी पे हैं हम उसी बारे में बात करते हैं। अब आप कुछ पर्सनल पकड़ के ले आओ और शादी हुई नहीं हुई, हाउ डज़ इट मैटर्स। शादी हुई नहीं हुई इससे इज़्ज़तदार होना और अच्छे परिवार होने का कोई लेना देना नहीं ना। आपके परिवार में तो सबकी शादी हो गई है, पर फिर भी इज़्ज़तदार तो आप लोग नहीं है ना, इज़्ज़त बेच के ही खा रहे हैं ना। फिर वो एक बहुत बड़ी बात बोल देती हैं असुरा जी कि तू अगर चुप नहीं हुई, यानी कि स्वैगी की मम्मा अगर चुप नहीं हुई तो उस लड़की का घर खराब होगा। हम ऐसे सबूत लाएंगे और ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि उसका घर टूट जाएगा। इसका मतलब एक माँ अपनी ही बेटी का घर तोड़ने की धमकी दे रही है। समझ रहे हैं आप लोग। और उनकी हंसी, मतलब आज मुझे समझ आया कि उनकी हंसी से मैं समझ पाई कि लप्पू की हंसी कहाँ से आई है। लप्पू जो इतना मिसबिहेव करता है, इतना घटिया बिहेव करता है, वो शायद नहीं 100% अपनी माँ के ऊपर गया है, इसीलिए वो ऐसा है। अब मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं माता जी के इस वीडियो से। आज के लिए इतना ही। व्लॉग बड़ा होता जा रहा है। दोपहर में 2:30 बजे हम लाइव में मिलते हैं और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल जीजा को भी डिस्कस करेंगे, अड़े बाबा का भी एक व्लॉग आया था कल रात में, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं 2:30 पे लाइव में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।